18 जनवरी 2022 का दिन जब भारत का एक अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस रणवीर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में खड़ा था। इस पर नेवल अधिकारी भी थे जो इसकी जांच के लिए आईएनएस रणवीर पर थे। लेकिन अचानक से एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही सैकड़ों करोड़ का युद्धपोत तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही भारत के 3 नौसैनिक भी मारे गए। इस घटना के बाद भारत के विरोधियों ने भारत की खूब बदनामी की और चारों तरफ ये शोर मचाया गया कि भारत कितना भी आत्मनिर्भर भारत योजना का शोर मचा ले, लेकिन कभी भी यूरोप या चीन जैसी तकनीक नहीं बना पाएगा। उस समय भारतीय नौसेना और डॉकयार्ड की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया और समझदारी के साथ इस सारे मुद्दे को डील किया गया। लेकिन आपका सवाल होगा कि भला 3 साल बाद आज इस सारी बात का जिक्र करने का क्या फायदा है, भला अब इस सारी जानकारी की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, बात यह है कि अब इस सारी दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट आ गई है और यह भी पता चल गया है कि यह हुआ क्यों। तो चलिए सारी बात जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसे वीडियोस रोज मिलते हैं। दोस्तों, पिछले 8-10 सालों से भारत अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने की भरसक कोशिश कर रहा है और इसकी वजह यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपना पूरा प्रभुत्व चाहता है, क्योंकि हिंद महासागर का क्षेत्र अफ्रीका के नजदीक से शुरू होकर पूर्व में इंडोनेशिया आदि पूरा क्षेत्र कवर करता है। इतने बड़े क्षेत्र पर अपनी नजर रखने के लिए भारतीय सेना केवल विदेशी हथियारों और युद्धपोतों के भरोसे नहीं बैठ सकती और इसीलिए कई सालों के अथक प्रयास और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके भारत ने मुंबई स्थित डॉकयार्ड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस रणवीर रखा था। लेकिन जब ये डॉकयार्ड में डॉक किया गया था तो इसमें एक जबरदस्त विस्फोट में 3 सैनिक मारे गए। सरकार ने जांच बैठाई और अब जांच रिपोर्ट में पता चला है कि यह सारी दुर्घटना एक गैस की वजह से हुई थी। दरअसल इन युद्धपोतों में जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है उसे ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट में गलत रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे जहाजों में रेफ्रिजरेंट गैस की फॉर्म में गैर ज्वलनशील गैस R22 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सप्लायर ने बजाय R22 के ज्वलनशील R152 भेज दी। R152 अत्यधिक ज्वलनशील होती है, जिससे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में विस्फोट हो गया और हजारों करोड़ रुपए के साथ साथ नौसैनिक भी मारे गए थे। इस हादसे में 11 नौसैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। अब नौसेना ने मुंबई के कोलाबा में सप्लायर अजय एयर प्रोडक्ट्स के ऑफिसर्स पर गलत रेफ्रिजरेंट गैस सप्लाई करने का मामला दर्ज करा दिया है और इससे पता चलता है कि छोटी सी गलती भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है।